Since zinc is more reactive than copper, hence zinc will displace copper from copper sulfate solution. तो क्या हो जाएगा, जिंक प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu. दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एल्यूमिनियम प्लस डाइल्यूट HCl. ठीक है, तो लिखो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हेंस एल्यूमिनियम विल displace hydrogen from dilute hydrochloric acid solution. AlCl3 प्लस H2 हो जाएगा. अब इसको बैलेंस कर दो जरा. ठीक है जी, क्या आ गया ये. तीसरा है सिल्वर मेटल Ag प्लस कॉपर सल्फेट, तो लिखेंगे नो रिएक्शन. क्यों रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर. क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर सम टाइम. पहला क्वेश्चन था ये, और पहले का ए पार्ट अब लिखिए. व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग. ठीक है. बी पार्ट, what is source of liquid droplets seen on the inner upper side of test tube during heating process. तो इसका आंसर हो जाएगा तो लिख लो, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स from blue to white before heating to after heating. अब क्या है ना कि कॉपर सल्फेट को अगर गर्म करते हो ना, तो उसके जो जिस ट्यूब में गर्म करेगा उस ट्यूब के वॉल्स पे छोटे छोटे मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स चिपक जाते हैं, पानी की बूंदें रहती है. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये पानी की बूंदों का सोर्स क्या है, कहाँ से आती है. ठीक है, तो बी पार्ट का आंसर लिखो, सोर्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स is water of crystallization of hydrated copper sulfate crystal. अब water of crystallization मतलब कि क्या हो जाएगा फिर उसका फॉर्मूला भाई, CuSO4 5 जब भी वाटर को इंटू करके लिखा जाए तो समझ लेना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है. वो हाँ, रेड हॉट आयरन, तो वहां पे भी क्रिस्टल के फॉर्म में. तो यही इसको हीट करेगा तो यही वाला वाटर जो है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे क्या होता है, वो चिपक जाता है. आगे बात समझ में, लिख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक्सप्लेन विद एग्जांपल. एक्सप्लेन विद एग्जांपल पहला है ये. दूसरा लिखिए इसी में, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ क्विकलाइम, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर इन अ बीकर, तो क्या होगा. तो पहला पॉइंट लिखो, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ अ क्विकलाइम को बीकर में आप ऐड करोगे वाटर के साथ तो क्या होगा. तो नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस. बी, write the balanced chemical equation. C, list two main observation. दो मेन ऑब्जर्वेशंस बताइए. तो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम जब ऐड करोगे ना, तो मान के चलो एक बीकर हो गया, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम और ये वाटर ऐड कर दो. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि एक तो ये बीकर गर्म हो जाएगा. ठीक है, क्या पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसका आंसर क्या लिखोगे,
the double displacement reaction which occurs due to exchange of ions is known as the double displacement reactions. ठीक है, खत्म. अब दूसरा है, when a small amount of a quicklime is added to water in a beaker, name and define the type of reaction that has taken place. तो भाई CaO प्लस H2O क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस. तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया. कौन सा हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया. कि when two compounds combined each other to form a single compound, that's why it is a combination reaction. Write the balance chemical reaction, इसी का बैलेंस कर देना है. तीसरा आपको बताना है कि लिस्ट टू मेन ऑब्जर्वेशन. तो टू मेन ऑब्जर्वेशंस में लिखेंगे हम लोग, रिएक्शन टेक्स प्लेस विगरसली, मतलब बहुत तेजी से होगा क्योंकि हीट हो रहा है ना. और दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड. तो Cu2 प्लस NO3, तो CuNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉपर 2 नाइट्रेट हो जाएगा. अब इसको जब हम हीट करेंगे, तो जब हम हीट करेंगे तो क्या क्या बन रहा है देखो, कॉपर ऑक्साइड CuO बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस O2, और एक और गैस बन जाएगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. यही है X, ये क्या है, X है. आगे बात समझ में, ये क्या है, एक ब्राउन गैस. अब सुनो, अब जब केमिस्ट्री में ना, अब जब तेज तरार बनना है तो अब यहाँ पे ना याद कर लो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस कलर का गैस होता है, ब्राउन कलर का होता है. किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का. अब राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब पहले का आंसर लिखते हैं. तो भाई देखो इधर हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, उसके बाद CuO प्लस O2 प्लस NO2. ठीक है, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है. अच्छा, ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर कितना है, 4, इधर कितना है, 6 है. कितने हैं, 6. तो चलो इधर मैं 4 लगा, यहाँ पे 4 लगा देता हूँ, दूसरे कलर से लगा देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं 4 लगा देता हूँ, 4Na2. तो नाइट्रोजन 4 हो गया. तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा, 2, क्योंकि देखो 2 कॉपर हो गए. अब 2 लगाऊंगा तभी तो 4 नाइट्रोजन होगा. आगे बात समझ में, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 2 जा 10 हो गया. यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गया, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए भाई, 4 2 जा 8, 8 2 जा 10. कॉपर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 8 प्लस 2 10, 12 हो गया. और इधर भी कितना हो गया, 12 हो गया. इस तरह से क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया. अब इसकी बैलेंस की ये वाली टेबल बना दो. बता रहा हूं, कॉपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बस यही 2 चीजें है. कॉपर कितना है, 2 है. इस साइड भी कितने हैं, 2 है. नाइट्रोजन कितने हैं, 3 2 जा 6 2 जा 12 नाइट्रोजन है. इधर भी 12 है. ऑक्सीजन कितने हैं, नहीं, नाइट्रोजन 12 नहीं है. नाइट्रोजन तो आपका नाइट्रोजन 4 है, 4 है. ये 12 है, ये 12 है. ठीक है, आइडेंटिफाई द ब्राउन कलर गैस. सेकेंड, तो ब्राउन कलर, ब्राउन गैस जो है वो NO2 है, ये गैस के फॉर्म में. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. तो कैसा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है. थर्मल डिकम्पोजिशन. आ रही बात समझ में, स्थिर डिकम्पोजिशन.
एक होगा मेटल प्लस ऑक्साइड, ये होगा आपका मेटलिक ऑक्साइड। आ रही बात समझ में? मेटल प्लस ऑक्सीजन या ऑक्साइड की मतलब मेटालिक ऑक्साइड। तो मेटालिक ऑक्साइड हमेशा क्या होगा? बेसिक होगा। क्या होगा? हमेशा बेसिक होगा। बेसिक होगा इसका मतलब कि इसकी पीएच जो है 7 से ज्यादा होगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है तो समझ लेते हैं। तो पीएच इसका कितना होगा? 7 से ज्यादा होगा। अच्छा, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन मेटलिक ऑक्साइड। ये हमेशा एसिडिक होगा। क्या होगा? हमेशा एसिडिक। मतलब इसकी पीएच जो है हमें क्या होगी? 7 से छोटा होगा। क्या होगा? 7 से छोटा होगा। अब ध्यान से देखते हैं फोर्थ पार्ट का आंसर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन क्या है? मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। नाइट्रोजन गैस होता है ना भाई, तो गैस क्या होगा? नॉन मेटल। और नॉन मेटल प्लस ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक। तो इसका पीएच रेंज क्या होगा? 0 to 7 होगा। पीएच रेंज क्या हो जाएगा? 0 to 7। तो लिख देंगे सिंस नॉन मेटल इज एसिडिक ऑक्साइड, हेंस pH इक्वल्स टू 0 to 7। pH जो है वो 0 से 7 हो जाएगा। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। पहला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलो ना कि आप ये क्वेश्चंस थ्रू रिवीजन, एक होता है ना रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, अगर आप ये काम करते हो तो आपको बहुत बढ़िया। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो पिछले दिन के और आज में जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उस क्वेश्चन को कहीं ढंग से लिख लेना, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में पूरा केमिकल रिएक्शन छुपा हुआ है, ठीक है जी। पहला लिखो, सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। पहले इसी का जवाब हम ढूंढ लेते हैं और इसके जवाब के लिए मैं जयवीर को इनवाइट करूंगा। बताओ जयवीर, सिल्वर मेटल कोई चेंज क्यों नहीं शो करता? वेरी गुड, बहुत सुंदर। सिल्वर मेटल कोई भी चेंज शो नहीं करेगा बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो भैया वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा ही नहीं। आगे बात समझ में? चलो इसका लिखना आप समझ गए ना। दूसरा पार्ट लिखते हैं, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेज व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। डी पार्ट, some bubbles of a gas are seen when lead Pb is reacted with acid। हाँ तो लिख दो, since silver is less reactive than hydrogen, hence it cannot displace hydrogen from hydrochloric acid, that's why no reaction। B part, temperature of reaction mixture rises when aluminium is added। तो भाई जब एल्यूमिनियम को HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? AlCl3 प्लस H2 और बहुत सारा हीट, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पर एसिड का रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो लिखिए इसमें, द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइजेज बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई सीधी सी बात है, एसिड किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा ना तो हीट बहुत सारा निकलेगा, है ना? आपके चेहरे पे अगर हम एसिड फेंक देते तो जल जाता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही तो है ना वो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण क्या होगा? वो बहुत सारा हीट रिलीज होगा और रिलीज होने की वजह से मिक्सचर का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तीसरा पार्ट क्या है? सी पार्ट, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। भाई सोडियम जो होता है ना वो बहुत ही मतलब हाईली रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विगरसली, ठीक है? सोडियम बॉल्स अगर पानी में डालोगे ना तो ब्लास्ट होता है। अरे क्या होता है? ब्लास्ट होता है। तो लिखिए इसका आंसर, लिखो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, हेंस इट्स रिएक्शन विद एसिड विल बी एक्सप्लोसिव। चौथा पार्ट क्या है? सम बबल्स ऑफ अ गैस आर सीन
तो जब Pb रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो बताओ लेड क्या है, मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, PbCl2 प्लस H2। यही H2 गैस बबल्स के फॉर्म में, नहीं बबल्स के फॉर्म में उसके वॉल्स पे दिखाई देंगे। व्हेन लेड रिएक्ट्स विद HCl hydrochloric acid, it evolves hydrogen gas which seen in the form of bubbles. Next question by 2 gram of ferrous sulfate crystal are heated in a dry boiling tube. पहला, list any 2 observation. दूसरा, name the type of chemical reaction. तीसरा, write the balanced chemical equation. पहला क्या लिखेंगे भाई, आंसर, हाँ गैस भी निकलेंगे इसमें से। ऑब्जर्वेशंस में पहला, कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू वाइट। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कौन सी गैस, SO3 एंड SO2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ हाँ दोनों निकलेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है, हमें फेरस सल्फेट FeSO4, उसको हीट कर देंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसको बैलेंस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। भाई पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पहले वाले का, ठीक है। पहले वाले का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरे वाले का हो जाएगा बी, राइट द कंपोजिशन, तो भैया एनोड पे हो जाएगा आपका कार्बन रॉड, कार्बन इलेक्ट्रोड, और कैथोड पे क्या हो जाएगा आपका ग्रेफाइट रॉड। सी, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो 2H2O जो है 2H2 प्लस O2 में टूट जाएगा, यही तो होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यस, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे डाल देना। भाई जो बच्चे ना आपस में बैठ के बगल वाले से ना फिन फिन कर रहे हैं ना बातें, ऐसे जो बातें करते रहते हैं, उनको ना ऐसे करते रहते हैं, उनको ना एग्जाम में पता लगेगा कि मैं तो बातें कर रहा था, मुझे इसलिए समझ में नहीं आया। डी पार्ट है कि the reaction does not takes place, few drops of H2SO4 is not added. Why? अगर आप थोड़ा सा भी H2SO4 नहीं डालोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका आंसर लिख लो, प्योर वाटर इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। प्योर वाटर इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। और राइट द वॉल्यूम, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है 2:2, मतलब ऑक्सीजन डबल होता है तो हाइड्रोजन क्या होता है, एक पार्ट होता है। देख सकते हो यहाँ पे नहीं यार, ऑक्सीजन 1:2 होगा, ये गलत लिखवा दी लड़की, 1:2। देखो हाइड्रोजन की वॉल्यूम यहाँ पे डबल है तो ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी है, 1 पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज रस्टिंग, हाँ RUSTING, व्हाट इज रस्टिंग, रस्टिंग क्या है। स्क्राइब विद अ लेबल डायग्राम एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्टिंग टेक्स प्लेस। क्या होता है डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर मॉइस्चर and acquiring a coating of brown, coating of a brown flaky film, FILM film। रस्टिंग तभी हो सकता है जब मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंट में कांटेक्ट में आएगा। देखो ध्यान से,
जब मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आएगा तभी रस्टिंग होगा, अदरवाइज रस्टिंग नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक्टिविटी डिजाइन कर लेंगे। हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, इसको रबर कॉर्क से ऐसे पूरा हम क्या कर देंगे, वो कर देंगे, और इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी ऐसे पूरा फिल कर देंगे, पानी पूरा ऐसे फिल कर दिए, और इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 आयरन नेल्स डाल दिए, एक ऐसे डाल दिया। दूसरे वाले एक्टिविटी में हम लोग टेस्ट ट्यूब में क्या किया हमने, भाई देख लो इधर, ये लिख करके लाना है नेक्स्ट क्लास में आपको, कि हम इसे रबर कॉर्क से ऐसे फिल कर दिए और पानी डाल दिया हमने, और पानी के ऊपर हमने ना थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ऐसे, समझ रहे हो, तेल थोड़ा किसी भी चीज का, सरसों का किसी चीज का, उससे क्या होगा कि एक लेयर बन जाएगा। ये जो पानी जो है ना इस मॉइस्चर के कांटेक्ट में, यहाँ पे एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। और ये बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पे डाल दो, डिस्टिल्ड वाटर। अब इसमें फिर से आप क्या कर दो, 2 आयरन के नेल्स डाल दो ऐसे, ठीक है। एक और टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है, एक और टेस्ट ट्यूब यहाँ पे ऐसे डाल दो, और इसके अंदर आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दो, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। और एनहाइड्रस मतलब ड्राइंग एजेंट होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ही होगा वो। ऐसे आयरन नेल्स डाल दो, ठीक है, एनहाइड्रस क्लोराइड। अब सुनो यहाँ पे आयरन नेल्स जो है वाटर और एयर दोनों के कांटेक्ट में है, तो सिर्फ टेस्ट ट्यूब ABC इसमें रस्टिंग होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं होगा कि पानी के कांटेक्ट में तो है लेकिन एयर के कांटेक्ट में नहीं है। बॉइल्ड डिस्टिल वाटर लिए ताकि किसी भी तरह का कोई भी उसमें आयंस नहीं है, बॉयल कर दिया तो सारे आयंस वैन सब खत्म हो गए उसमें से, ठीक है जी। एक तो गया, इसमें एनहाइड्रस है, इसमें एयर के कांटेक्ट में तो है लेकिन ये इतना एनहाइड्रस है कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं है। इसमें मॉइस्चर है, एयर नहीं, एयर है, मॉइस्चर नहीं, इसमें एयर और मॉइस्चर दोनों है, तो इसमें रस्टिंग होगा, इसमें नहीं होगा और इसमें नहीं होगा। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करके इसको लाना है।